गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? तो डे 14 की प्रैक्टिस आई होप बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो नाउ लेट्स स्टार्ट डे 15। ये थर्ड वीक है मेरे प्रैक्टिस का और बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, राइट? तो डे 15 इज़ फॉर गिविंग योर सेल्फ एंड दोज हु हैव हर्ट यू, यानी खुद को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें माफ़ करना। Today's lesson is about forgivingness, forgiving yourself and those who have hurt you, thus opening your heart to a new level of loving yourself. इसको मैं बताऊं, इस प्रैक्टिस को करने से जैसे हम कहते हैं कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, देयर आर 7 चक्रास इन अ बॉडी, वी स्टार्ट ओपनिंग अवर हार्ट चक्रा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। हमारे सारे चक्रास ना हमारे इमोशंस की वजह से ही ब्लॉक होते हैं और इमोशंस की वजह से ही खुलते भी हैं। तो आज का पार्ट माफ़ करने के बारे में है, खुद को और उन्हें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। माफ़ करके अपने दिल को खुद से प्रेम करने के लायक हम नए स्तर पर लेकर जाने के लिए आज हम तैयार हैं और अपना हार्ट चक्र ओपन करने की कोशिश करेंगे, राइट? फॉर द पास्ट 2 weeks यू हैव वर्क ऑन रिलीजिंग मैनी ऑफ ओल्ड बिलीव्स दैट वर ब्लॉकिंग यू। पिछले 2 सप्ताह में हमने बहुत सारे अपने पास्ट बिलीफ सिस्टम को रिलीज करने के लिए कोशिश करी है जिन्होंने हमें ब्लॉक करके रखा हुआ था। हमने उन पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को बदलने की कोशिश करी है। आई नो इट वॉजंट एन ईजी टास्क, मुझे मालूम है मुश्किल नहीं था, ये बहुत मुश्किल था, है ना? कैसे रिलीज करें, कैसे जाने दें, कैसे भूल जाए, है ना? पर ये करना है। सो गिव योर सेल्फ टाइम टू सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। अपने आप को समय दें अपने इस तरक्की का जश्न मनाने के लिए। ये हाउ डज इट फील्स टुडे टू लुक इन योर मिरर एंड फील सो मच लाइटर? डे 1 में जब हमने प्रैक्टिस करी थी मिरर प्रैक्टिस हम कर रहे थे, सोचिए तब हमें कैसा महसूस होता था और आज हमें कैसा महसूस होता है। लाइटर महसूस होता है ना डे 1 से ज़्यादा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये प्रैक्टिस हमें लगातार करती रहनी है, डे बाय डे 1% इम्प्रूवमेंट, 1% इम्प्रूवमेंट, 1% इम्प्रूवमेंट। ये करते करते हम अपना 17 मिलियन टाइम्स हो जाते हैं। क्योंकि आज मैंने अगर 1% इम्प्रूव किया था, मैं 101% का 1% कल को 101 का 1% होगा 1.1.01%। तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा एक्सपोनेंशियली, राइट? एक डेली 1% इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं होता है कि 365% इम्प्रूव किया हमने। इसका मतलब ये होता है कि मोर देन 17 मिलियंस टाइम, ट्रिलियंस टाइम हो जाता है ये। डेली वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग सेल्फ 1% इज अ मिराकल। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस ले। नाउ रिलीज दिस ब्रेथ एंड से आई एम लेटिंग गो ऑफ माई पास्ट, आई फील ग्रेट। एक गहरी सांस लें और उसके बाद सांस छोड़ते हुए कहें आहा, मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फॉरगिवनेस इज ए डिफिकल्ट एरिया ऑफ ऑल। माफ़ कर देना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल क्षेत्र है। बिल्ड अप दिस ब्लॉक्स एंड बाइंड अस फॉर मैनी ईयर्स। हम ऐसे ब्लॉक्स को बिल्ड करते हैं और कई वर्षों तक इसमें जकड़े रहते हैं। टेक माई हैंड्स, मेरा हाथ पकड़ो, एंड टुगेदर लेट्स वर्क ऑन लर्निंग टू फॉरगिव अवर सेल्फ। मेरा हाथ पकड़ो और चलिए साथ में मिलके हम काम करते हैं खुद को माफ़ करने के लिए। एंड दोज हु हैव हर्टेड अस, और उनको भी जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। भाई समझिएगा इस बात को, अगर हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमें अगले को इसलिए माफ़ नहीं करना है कि अगले की गलती को माफ़ किया, हमें अगले को इसलिए माफ़ करना है कि हमको आगे बढ़ना है। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ रुके रहेंगे, वहाँ अटके रहेंगे। एंड यू कैन डू दिस, मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हो। चलिए करते हैं ना। फॉर गिविंगनेस ओपन आवर हार्ट टू सेल्फ लव। माफ़ करना हमारे खुद के लिए सेल्फ लव, खुद से प्यार करने को ओपन कर देता है। हम खुद से प्रेम करने के लिए दरवाजे खोल देते हैं। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद लविंग योर सेल्फ, यू कैन गेट स्टक in an forgiving state. Many of us carrying grudges for many years and years and years and years. We may feel self-righteous because of what someone did to us. I call this is stuck in the prison of the self-righteous resentment. We get into be the right, but
वी नेवर गेट इन टू बी द हैप्पी। वो खुद से प्रेम करने में कोई समस्या है तो आप एक असक्षमशीलता की स्थिति में हैं और वहाँ फंस सकते हैं। हम में से कई लोग कई सालों तक इन दुर्भावनाओं को होल्ड कर कर बैठे रहते हैं। हम किसी के साथ किए गए किसी काम की वजह से अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, आत्म असंतुष्ट रहते हैं और इस असंतोष के अंदर हम लोग जेल में फंसे रहते हैं और वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, अटक जाते हैं वहाँ पे। हम सही साबित हो जाते हैं अपनी बातों को प्रूव करने के चक्कर में, लेकिन हम कभी खुश नहीं हो पाते, राइट? वी गेट टू बी राइट बट वी नेवर गेट टू बी हैप्पी। इज ऑल अबाउट टू बी हैप्पी एंड लविंग योरसेल्फ। जिंदगी खुश रहने के बारे में है और खुद से प्रेम करने के बारे में। यू मे डिसएग्री एंड से बट यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन डिड टू मी। इट इज अनफॉरगिवेबल। आप मुझसे असहमत होकर यह कह सकते हैं कि आप नहीं जानते उस आदमी ने मेरे साथ क्या किया है, वो माफ करने के लायक नहीं है। बीइंग अनविलिंग टू फॉरगिव इज अ टेरिबल थिंग टू डू योरसेल्फ। जब आप माफ करने के लिए तैयार नहीं होते तो ये खुद के साथ की भी सबसे बड़ी गलती होती है। पता है क्यों? क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर हमको आगे बढ़ना है ना, बताइए। बिटरनेस इज लाइक अ swallowing a teaspoon of poison every day। मन की कड़वाहट रखने का मतलब है रोज हम एक चम्मच जहर पी रहे हैं। इट accumulates एंड हार्म्स यू। इकट्ठा होती रहती है और हमें नुकसान पहुंचाती रहती है। It is impossible to be healthy and free when you keep yourself bound to past। अगर हम अपने आप को पूरा अपने पास्ट के साथ बांध के रखेंगे तो फ्री होना तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि बांधा किसने है? हमने ही बांधा है ना। One of the biggest spiritual lesson you can learn to understand that everyone is doing the best they can at their given moment। एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक पाठ जो आप सीख सकते हैं कि वो है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर क्षण, हर पल जितना अच्छा कर सकता है वो कर रहा है। पीपल कैन डू ओनली सो मच विद द अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड नॉलेज दे हैव। कोई भी इंसान अपनी समझ, अपनी जागरूकता और अपने ज्ञान के साथ उतना ही कर सकता है जितना वो कर पा रहा है। इनवेरिएबली पीपल हु मिसट्रीट अदर्स वर देमसेल्फ मिसट्रीटेड इन अ चाइल्डहुड। जो लोग दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उसके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ होगा। द ग्रेटर द लेवल ऑफ वायलेंस, द ग्रेटर ऑफ इनर पेन एंड द मोर दे ले लैशिश आउट। जितना अधिक उनके साथ हिंसा का स्तर हुआ होगा वो उतना ही अधिक अंदर से दर्द होगा और उतना ही अधिक वो दूसरों पे निकाल सकते हैं। दे मे लैश आउट, उतना ही, दैट मच मोर, है ना। इसका मतलब है यहाँ से हम एक टेक अवे और ले सकते हैं कि अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को हम कैसे उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों का, हमें वैसा बिहेवियर ही करना पड़ेगा। हम गलत बिहेवियर नहीं करना है, क्योंकि क्या पता हमारा बिहेवियर हमारे पेरेंट्स के बिहेवियर से आया है जो हमें पता ही नहीं है और ये हमारा लाइफ का ब्लूप्रिंट बन गया है ना। सोच के देखिए। इसीलिए पुराने ज़माने में संस्कार, कल्चर, डेडिकेशन की बात होती थी। संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं। समझिए इस बात को। संस्कार इज अ कल्चर, करेक्टर, हाउ वी आर। इट इज नॉट अबाउट व्हाट वी आर टीचिंग टू अवर किड्स, इट इज अबाउट व्हाट वी आर डूइंग विद अवर किड्स। दैट इज ए रियल संस्कार, बिकॉज दे आर लर्निंग दैट पार्ट। वो वही चीज लर्न कर रहे हैं। दिस इज नॉट टू से दैट देयर बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल और एक्सक्यूजेबल। However, your own spiritual growth, you must be aware of their pain। हालांकि आपके लिए ये अस्वीकार्य होना चाहिए कि उनका व्यवहार जो है वो गलत है, अनएक्सेप्टेबल है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको माफ नहीं किया जाता। फिर भी अपने आप के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए आपको उनके दर्द का एहसास भी होना चाहिए कि वो किस फेज से गुजरे हैं कि उनका बिहेवियर ऐसा है। The incident you are holding on to is over, perhaps long over. Let it go।
Allow yourself to be free. Come out of the personal prison you have built and step into the sunshine of life. If the situation is continuing, then ask yourself why you think so little of yourself and you still put up with it. Why do you stay in touch in such a situation? पूछिए अपने आप से सवाल। जिस घटना को आपने अपने अंदर दबा के रखा है वो तो बीत चुकी है, शायद बहुत पहले बीत चुकी है। उसे जाने दें, खुद को उससे मुक्त होने दें। अपने बनाए गए इस व्यक्तिगत पर्सनल जेल, पर्सनल कारावास से बाहर आएं। जीवन की धूप में कदम रखें। यदि यह स्थिति जारी रहती है तो खुद से पूछें कि आप खुद को इतना कम क्यों समझते हो। क्या ऊपर वाले ने आपको किसी चीज की कमी दी है? नहीं ना। देन अभी तक उस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में क्यों रहते हैं? You have a choice. You can stay stuck, a bitter, or you can do yourself a favor by willingly forgive the past and letting it go. And then moving on to create a joyful, fulfilling life. You have the freedom to make your life anything you want it to be because you have a freedom of choice. आपके पास हमेशा एक चॉइस होता है चुनने के लिए, एक विकल्प होता है। आप उस बात में अटक कर कड़वाहट से भरे रह सकते हैं या अपनी इच्छा से अपने पास्ट को माफ़ करके खुद का भला कर सकते हैं और एक खुशियों से भरे परिपूर्ण जीवन का निर्माण करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं बनाने के लिए फ्री हैं, क्योंकि आपके पास चुनाव करने की फ्रीडम है। पर आप क्या चुनना चाहेंगे? खुशहाल जीवन या खुद को एक पुराने पास्ट में बंद करके जेल में रहने वाला जीवन? बताइए। द पर्पज ऑफ टुडेज लेसन इज टू हेल्प यू yourself raise your self esteem to such a level that you will allow only loving experience in your life. Please do not waste your time trying to get even. It will not over. What do you give out always come back to you. So drop the past and work on loving yourself now. Then you can have a wonderful future. आज के पाठ का उद्देश्य है कि अपने आत्मसम्मान को उस स्तर तक बढ़ाने की कोशिश करना, उसके लिए मदद करना कि आप अपने जीवन में प्रेम से भरे अनुभवों को प्रवेश करने दें और प्रेम को महसूस करें। कृपया हिसाब बराबर रखने की कोशिश में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि हम यहाँ हिसाब किताब करने नहीं आए हैं, है ना। उससे कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम जो दूसरों को जो देते हैं वही हमेशा हमारे पास लौट कर आता है। अगर किसी ने मुझे दुख दिया है तो उसके पास लौट कर दुख ही जाएगा ना। लेकिन मैं अपने यहाँ से उसको माफ़ी दूंगा, फॉरगिव करूंगा, ताकि मेरे पास माफ़ी है। मैं उसको अपने पास से प्यार दूंगा ताकि मेरे पास लौट कर प्यार आए। इसलिए अतीत को छोड़कर स्वयं को, खुद को प्रेम करने पर काम करें, फिर आपको एक शानदार भविष्य मिल सकता है। One of the most valuable lesson I have learned is that when you do your forgivingness work, it is not necessary to go to the person involved and tell them that you have forgive them. Sometimes you will want to do this, but you don't have to do. Right? जरूरत नहीं है करने की। द मेजर वर्क इन फॉरगिविंगनेस इज डन एंड देन योर हर्ट एंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है कि जब आप लोगों को माफ़ करने के लिए काम करते हैं तो उनके पास जाकर ये कहना ज़रूरी नहीं है कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है। कभी कभी ऐसा करने का आपका मन हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ी में सबसे बड़ा काम आपके दिल में और आपके आईने के सामने किया जाता है। अपने दिल में रख के उसको याद करके उसको माफ़ कर दीजिए और मिरर में जा कर के खुद को बोलिए, खुद से ईमानदारी से बोलिए कि आपने उसको माफ़ कर दिया। ठीक है? याद रखें, माफ़ी शायद ही कभी दूसरों के लिए होती है, ये हमेशा खुद के लिए होती है। रिमेंबर द फॉरगिविंगनेस इज सेल्डम फॉर अदर्स, इट इज फॉर यू, फॉर सेल्फ। So many people have told me that they have truly forgiven someone
and then a month or 2 months later they received a phone call or an email from that person asking to be forgiven. This seems to happen most often after doing forgiveness exercise in front of mirror. So as you do the mirror work exercises in today's lesson, let yourself experience your feelings deeply. कहा है कि वास्तव में जब उन्होंने किसी को माफ कर दिया है तो उनके पास उस व्यक्ति का फोन या ईमेल आया है जिसमें उन्होंने माफ कर देने की विनती करी थी, रिक्वेस्ट करी थी। ऐसा अधिकतर आईने के सामने माफी करने के अभ्यास के बाद होता है और जब दिल से अभ्यास करते हैं तो ये होता है। इसलिए जब आज के पाठ में आप मिरर वर्क करें का अभ्यास करेंगे तो हमें अपने आप को गहराई से अपनी भावनाओं को अनुभव करने दें। लेट्स डू द एफर्मेशन। तैयार है एफर्मेशन के लिए? एज आई फॉरगिव माई सेल्फ आई बिकम ईजियर टू फॉरगिव अदर्स। जब मैं खुद को माफ करता हूं तो मैं दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। दो बार और बोलते हैं। एज आई फॉरगिव माई सेल्फ आई बिकम ईजियर टू फॉरगिव अदर्स। एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट्स बिकम ईजियर टू फॉरगिव अदर्स। जब मैं स्वयं को माफ करता हूं तो दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। जब मैं खुद को माफ करता हूं तो दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। योर डे 15 मिरर वर्क एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं जो है प्रैक्टिस करनी है मिरर वर्क के सामने। इट इज बिलीव दैट यू रिसीव अ मोस्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरगिविंगनेस वर्क व्हेन यू डू इट इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये विश्वास है कि जब हम मिरर के सामने मिरर वर्क करते हैं तो इसका बेनिफिट बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आता है। आई सजेस्ट फाइंडिंग ए मिरर यू कैन सिट एट फ्रंट कंफर्टेबली। मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसा मिरर प्लेस ढूंढें, ऐसी जगह ढूंढें जहाँ बिल्कुल शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और जहाँ आप कंफर्टेबली बैठ सकें। आई लाइक टू यूज़ अ लॉन्ग मिरर ऑन द बैक ऑफ माई बेडरूम डोर। मैं हमेशा अपने बेडरूम के लंबे मिरर के ऊपर ये प्रैक्टिस करती थी। गिव योर सेल्फ टाइम टू डू द एक्सरसाइज। अपने आप को समय दें ये एक्सरसाइज करने के लिए। एंड यू विल प्रोबेबली वॉन्ट टू रिपीट इट ऑफन। मोस्ट ऑफ अस हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू फॉरगिव। हम सब लोग के पास शायद बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जिनको हमने माफ़ करना है। अपने आप को समय दें क्योंकि आज आप खुद को माफ़ करने जा रहे हैं। याद है एफर्मेशन में क्या था? एफर्मेशन स्टार्ट हुई एज आई फॉरगिव माई सेल्फ। एज आई फॉरगिव माई सेल्फ, क्योंकि दूसरों की गलतियों की सजा हमने किसको दी है? हमने खुद को दी है यार। दूसरों की गलतियों की सजा हमने खुद को दी है। हमने अपने आप को जेल में बंद कर लिया है। सबसे पहले हमको खुद को माफ करना है, खुद को माफ करना है। And I'm saying these words, truly trust me, I'm having tears in my eyes because what we have made to our lives. Let's start forgiving ourselves. खुद को माफ करना शुरू करते हैं। ओके, देन द फर्स्ट पॉइंट इज सिट एट द फ्रंट ऑफ योर मिरर, क्लोज योर आईज। मिरर के सामने बैठे, अपनी आंखें बंद करें, ब्रीथ डीपली सेवरल टाइम, लंबी लंबी सांसें लें कई बार। फील योरसेल्फ ग्राउंडेड ऑन योर चेयर। उनको कुर्सी पे कंफर्टेबली, कुर्सी के साथ ही कुर्सी ही समझें, मतलब कुर्सी से चिपका हुआ महसूस करें, मतलब कुर्सी आपके बॉडी को महसूस ना हो, ऐसी स्थिति में पहुंच जाए। Second point, think of many people who have hurted you in life. Let them pass through in your mind. Now open your eyes, begin to talk to one of them. अपने जीवन में मौजूद उन सब लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उन्हें अपने मन के माध्यम से गुजरने दें। अब अपनी आंखें खोलें और उनमें से किसी एक से बात करना शुरू करें। अलाउड, जोर से कुछ ऐसा कहें। Say something like, कुछ ऐसा कहें, You hurt me deeply. I thought I would never get past this. However, I will not stay stuck in the past any longer. I am willing to forgive you. If you can't do that yet, let's do the affirmation. I am willing. Your willingness is all take it to move towards to forgive you.
तो हमें ये जोर से बोलना है। क्या बोलना है हमें? यू हर्ट मी डीपली, आई थॉट आई वुड नेवर गेट दिस पास्ट, however I will not stay stuck in the past any longer, I am willing to forgive you. ओके, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? जोर से ऐसा कहें, तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, मैंने सोचा था मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैंने अपने अतीत से चिपक के नहीं रहूंगा, मैं अपने अतीत से चिपक के नहीं रहूंगा। ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक एफर्मेशन, सिंपल एफर्मेशन करें, मैं तैयार हूं माफी की ओर बढ़ने के लिए। ये आपकी इच्छा, इतनी ही इच्छा ही काफी है। लेकिन कभी कभी हमने, जिन्होंने हमें बहुत हर्ट किया होता है ना, तो वहां से इमोशंस यहीं से ऐसे ही निकलते हैं जोर से बोलने पे। तो 2 बार चलिए और बोलते हैं। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, मैंने सोचा था मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने अतीत से चिपक कर नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, मैंने सोचा था मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने अतीत से चिपक कर नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ अफर्म करें, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। माफी की ओर बढ़ने के लिए आपकी इच्छा ही काफी है। टेक ए ब्रीथ, देन से टू द पर्सन, आई फॉरगिव यू, आई सेट यू फ्री। ब्रीथ अगेन एंड से, यू आर फ्री, आई एम फ्री। ठीक है? मतलब एक गहरी सांस लें, फिर उस व्यक्ति से कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। फिर एक गहरी सांस लें, तुम आजाद हो और मैं आजाद हूं। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। पहले माफ किया, फिर मुक्त किया, यानी उसको फ्री कर दिया। जो वो फ्री कर दिया आपने, तो आपके थॉट्स में ही नहीं है ना वो। तुम आजाद हो, मैं आजाद हूं। एंड में कौन आजाद हुआ? मैं। जैसे ही हमने उनको आजाद किया, वैसे ही हम भी आजाद हो गए ना। नोटिस हाउ यू फील, यू मे फील रेजिस्टेंस और यू मे फील रिलीफ। क्या पता आपको रेजिस्टेंस फील हो, प्रतिरोध फील महसूस हो रहा हो, या क्या पता आप राहत महसूस कर रहे हो। इफ यू फील रेजिस्टेंस, जस्ट ब्रीथ एंड अफर्म। अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रही है तो फिर से एक एफर्मेशन करें, आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। As you continue to do this exercise today and another day, expand your list of people to forgive. जब भी हम एक्सरसाइज करें, आज या किसी और दिन, मतलब हमें अपनी लिस्ट में लोगों को ऐड करते रहना है जिनको हम माफ़ करना चाहते हैं, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, इतना समय हमारे पास है नहीं। लेकिन कम से कम 3 लोगों को तो रोज कर सकते हैं ना, है ना? Remember, forgiveness is not an event. It's a process. You may need to keep working on one person a little longer. Each time you're going to little deeper into forgivingness, this may be the day when you can forgive several people. It may be a day when you can forgive only. जैसे जैसे अभ्यास को जारी रखेंगे, आज या किसी और दिन, तो माफ़ करने वाले लोगों की लिस्ट लंबी कर दें, ऐड करते रहें। याद रखें, माफ़ी कोई इवेंट नहीं है, कोई ये घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया, इट इज़ ए प्रोसेस। आपको किसी व्यक्ति को माफ़ करने में अधिक समय लग सकता है। हर बार आपको माफ़ करने की प्रक्रिया में गहराई से जाना पड़ सकता है। ये वो दिन हो सकता है जब आप कई लोगों को माफ़ कर पाएंगे, या वो दिन हो सकता है जब आप सिर्फ एक व्यक्ति को माफ़ कर पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस अभ्यास को चाहे जिस तरीके से करें, आपके लिए सही होगा। ये ब्रह्मांड माफ़ी की उपस्थिति देख रहा है, ब्रह्मांड और आपकी माफ़ी की उपस्थिति देख रहा है। कभी कभी प्याज के छिलके उतारने जैसा होता है। यदि परतें बहुत सारी हों तो प्याज को 1 दिन 2 दिन के लिए अलग रख दें और बाद में वापस आके एक परत निकालें, फिर एक परत निकालें, एक परत निकालें। ऐसे करते करते आप माफ़ करना सीख जाएंगे। अभ्यास को करने के लिए तैयार होने के लिए मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ।
आप हमेशा स्वस्थ रहें. It doesn't matter how do you do this exercise right way for you. The universe and forgivingness see you showing up. At times, forgivingness is like a peeling away a layer of an onion. If there is too many layers, put the onion away for a day and so you can always come back and peel another layer. आप दोबारा आकर के उसकी फिर से एक लेयर निकाल सकते हैं. वन लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर. ओके. Acknowledge yourself for even being willing to do this exercise. You are healing. Okay. Now come into the journal exercise. Put on some soft music, something that you will make to feel relax and peace. अपना मनपसंद गाना भी लगा सकते हैं. Now take your journal and a pen and let your mind drift. हल्का सा गाना लगाएं जो आपको अच्छा लगे. हाथ में पेन लें और मन को भटकने दें. अपने मन को भटकने दें. ठीक है. Go to your past and think of all things you are angry with about yourself. Write them down. Write them all down. सब कुछ लिखना है. You may discover that you have never forgiven yourself for such a humiliation of wetting your pants in a first grade. What a long time to carry that burden. अतीत में जाएं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचें जिन पे आप खुद से नाराज़ हैं. उन्हें लिखें, उन सबको लिखें. आपको पता चल सकता है कि आपने पहली कक्षा में अपनी पैंट गीली हो जाने के अपमान को लिए अभी तक खुद को माफ़ी नहीं किया. हो सकता है ना. कितना लंबा समय है और अभी तक आप इस बोझ को ढो रहे हैं. Now take the list and write the positive affirmation of each item. If you wrote, I will never forgive myself for incident लिखें. Then your affirmation could be, this is a new moment, I am free to let go. Remember that sometimes it is easier to forgive others and then to forgive yourself. Often we demand perfection for ourselves and are harder on ourselves than others. However, it is time to go beyond old attitude. Forgive yourself, let it go. Give yourself the space to be spontaneous and free. इस सूची को लें और हर बार एक सकारात्मक एफर्मेशन लिखें. अगर आपने लिखा था मैं खुद को, उसके बाद उस घटना को जो लिखा है आपने, मैं खुद को डैश घटना के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो आपका एफर्मेशन हो सकता है ये एक नया पल है, मैं जाने देने के लिए स्वतंत्र हूँ. याद रखें, कभी कभी खुद को माफ़ करना दूसरों को माफ़ करने से ज़्यादा आसान होता है. अक्सर हम कभी कभी खुद से पूरी अपेक्षा करते हैं और दूसरों से अधिक स्वयं के प्रति हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी सख्त हो जाते हैं. हालांकि इस पुराने रवैये से जाने का समय है. खुद को माफ़ करें और उसको जाने दें. सहज करें और स्वतंत्रता को, फ्रीडम को आने के लिए जगह दें. एंड नाउ यू पुट डाउन योर journal and go outside. You can go to the beach, to park, even an empty lot, or let yourself run. Don't jog, run. Wild and free. Do somersaults. Skip along the street, laugh while you are doing it. Take your inner child outdoors with you and have some fun. So what if someone sees you? This is for your freedom. अब अपना जर्नल नीचे रखें, बाहर जाएं, किसी बीच पे जा सकते हैं, किसी पार्क में, किसी खाली स्थान पर, और सुबह को दौड़ने दें. जॉगिंग ना करें, दौड़ें, उन्मुख दौड़ें, बेतहाशा दौड़ें, कलाबाजियाँ खाएं, सड़क के किनारे उछलें और ये सब करते हुए हंसते रहें. अपने भीतर के बच्चों को बाहर ले जाएं, थोड़ी मस्ती करें, किसी के देखने की परवाह ना करें, क्योंकि ये सब आपकी आज़ादी के लिए है. 15. द हार्ट थॉट. आई कैन फॉरगिव. आई एम वन विद लाइफ एंड लाइफ लव्स मी एंड सपोर्ट्स मी. देयरफॉर आई क्लेम फॉर माई सेल्फ एन ओपन हार्ट फिल्ड विद लव. वी आर ऑल डूइंग द बेस्ट वी कैन एट एनी गिवन मोमेंट, एंड दिस इज सो ट्रू. For me, the past is over and done. I am not my parents and their patterns are resentment.
I'm only own unique self, and I choose to open my heart and allow love, compassion, and understanding to flush out all memories, the past pains. I'm free to be all that I can be. This is the truth of my being, and I accept it as so. All is well in my life. मैं जीवन के साथ एकाकार हूँ। मुझे बहुत प्रेम करता है, मुझे सपोर्ट करता है। इसलिए मैं खुद को प्रेम करने के लिए खुले दिल का दावा करता हूँ। हम सब किसी के भी दिए हुए क्षण में अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये बात मेरे लिए भी सच है कि मेरा अतीत बीत चुका है। मैं मेरे पिता या असंतोष का उनका प्रतिरूप नहीं हूँ, उनकी कार्बन कॉपी नहीं हूँ। मतलब इसका यह हुआ, मैं अपना स्वयं का अनोखा स्वरूप हूँ, बड़ा प्यारा स्वरूप हूँ। मैं अपना बेस्ट वर्जन हूँ। मैं अपने दिल को खोलने का चुनाव करता हूँ। प्रेम, करुणा और समझ को अनुमति देता हूँ। वो अतीत का दर्द अब मेरी ज़िंदगी से बाहर जा चुका है। मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ। मैं बहने के लिए फ्री हूँ। ये मेरे अस्तित्व का सच है और मैं इसको इसी रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है। नाउ the meditation for forgivingness, the audio download. Okay, the door to my heart opens inward. I move through forgivingness to love. As I change my thoughts, the world around me changes. The past is over, so it has no power now. The thoughts of this moment creates my future. It is no fun being a victim. I refuse to be helpless anymore. I claim my own power. I give myself the gift of freedom from the past and move with joy into now. There is no problem so big, so small, that it cannot be solved with love. I am ready to heal. I am willing to forgive, and all is well. I know that old negative patterns no longer limit me. I let them go with ease. As I forgive myself, I become easier to forgive others. I forgive myself for not being perfect. I am living the very best way I know. It is now safe for me to release all my childhood traumas and move into love. I forgive everyone in my past for all perceived wrong. I release them with love. All of the changes in life that lies before me are positive ones and I am safe. हिंदी में कैसे बोलेंगे? मेरा अतीत बीत चुका है, इसलिए अब ऐसी कोई शक्ति शेष नहीं है। इस पल मेरे विचार मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं है। मैं अब असहाय बने रहने से इनकार करता हूँ। मैं अपनी स्वयं की शक्ति का दावा करता हूँ। मैं स्वयं को अतीत से मुक्त करने का उपहार देता हूँ और खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखता हूँ। कोई समस्या नहीं है इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं है जिसका समाधान मैं प्रेम से नहीं निकाल सकता। मैं स्वस्थ रहने के लिए तैयार हूँ। मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। सब ठीक है। मैं जानता हूँ कि पुरानी नकारात्मक सोच मुझे रोक नहीं पाती। अब मैं आसानी से उन्हें जाने देता हूँ। मैं स्वयं को माफ़ करता हूँ तो मेरे लिए दूसरों को माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। मैं स्वयं को परिपूर्ण ना होने के लिए माफ़ करता हूँ। जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है उतनी अच्छी तरह से मैं जी रहा हूँ। अब मेरे लिए मेरे अपने बचपन से सभी चोटों को मैं बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ और प्रेम की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने अपने अतीत से सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए माफ़ किया है। मैं उन्हें प्रेम से मुक्त करता हूँ। जीवन में आने वाली सभी बदलाव जो मेरे सामने हैं पॉजिटिव हैं, उनको वेलकम करता हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ। थैंक यू गाइस, दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। प्लीज डू इट honestly and seriously. Do it. This can help a lot. Thank you. See you tomorrow in next day 16 exercise, that is healing your relationships. Bye bye. Take care. See you. Love you.